अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है डिजीज़ कंट्रोल, जिसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन को अपने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए सबसे पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स यानी वैक्सीनेशंस की तरफ प्रिकॉशंस की तरफ जाते हैं। अगर हम उसको उससे क्योर नहीं कर सकते दैन मूव करते हैं टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, ठीक है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेम सुना होगा एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स मतलब होता है लाइफ। तो बैक्टीरिया भी एक लाइफ है, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, उनको केमिकल्स को क्या कहते हैं? हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और आज हज़ारों एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो होती हैं वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बॉडी के अंदर पैदा करती हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो फिर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोथेरेपी। स्टूडेंट्स, किसी पे कोई पेशेंट है जो कैंसर का शिकार है, जिसकी बॉडी में कैंसर है, ठीक है, तो वो मूव करते हैं टुवर्ड रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टुवर्ड्स वेवलेंथ के, ठीक है। जितनी ज़्यादा कम वेवलेंथ्स होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए कम वेवलेंथ की रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाए। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी का ये पार्ट है जहाँ पे हम कैंसर है और हम इसको क्योर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि इसके ऊपर जो होते हैं वो रेडिएशंस स्प्रिंकल की जाती हैं, ठीक है। इस पार्ट के ऊपर रेडिएशंस को स्प्रिंकल किया जाता है क्योंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, इसलिए कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ इसका, कि इससे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इस पार्ट के ऊपर, बॉडी के इस पार्ट के ऊपर रेडिएशंस को डालेंगे तो ये पार्ट तो क्योर हो जाएगा, लेकिन साथ साथ के जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि वो पेशेंट जो रेडियोथेरेपी करवा रहे होते हैं उससे क्या होता है कि वो उनके कैंसर सेल्स को क्योर करते हैं, लेकिन उनके या तो नेल्स झड़ जाते हैं या फिर उनके जो हेयर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स रेडियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीन थेरेपी। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जो किसी भी डिफेक्टिव जीन्स को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, और उसके वो जो है ना उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास जीन्स होते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने एक टर्म यूज़ की थी आपको शुरू में। उसमें क्या होता है कि किसी भी सेल का जीन जो है लेके दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी डिफेक्टिव जीन को इजीली क्योर कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी भी एक ऐसा ही मेथड है जिसमें हम डिफेक्टिव जीन्स को क्योर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है? केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। केमोथेरेपी में डिफरेंट फॉर एग्जांपल अगर हमने एंटी कैंसर को क्योर करना है तो उसमें एंटी कैंसर केमिकल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर जो होते हैं वो इंटर किए जाते हैं। लेकिन ये मेथड जो होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पे यूज़ किया जाता है। तो ये मेथड जो है काफ़ी महंगा भी है और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इस मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए प्रॉपर एक मेथड होता है, ठीक है, एक मीनिंग होता है। और इस पॉइंट को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेवरल सेंटर्स। डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कैंसर को क्योर करने के लिए अब डिफरेंट सेवरल सेंटर्स बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें कैंसर के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, रेडियोथेरेपी की जाती है, जीन थेरेपी की जाती है, केमोथेरेपी पाकिस्तान में इतना नहीं है लेकिन बहुत ही मिनिमम लेवल पे ये अब भी मौजूद है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेंटर्स में
कैंसर्स की जो है ना वो ट्रीटमेंट की जाती है। और केमोथेरेपी में जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स दिए जाते हैं, हर 2 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह के साल के बाद जो है ना प्रॉपर इंटरवल्स के साथ एंटी कैंसर केमिकल जो होते हैं वो पेशेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उनको क्योर किया जाता है। लेकिन कैंसर को अभी भी कोई उसका प्रॉपर इलाज नहीं है, हम उसको मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको अंडरस्टैंड होंगे, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं आऊँगी विद न्यू टॉपिक। आई थिंक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ क्लोनिंग को डिस्कस करूँगी, जो मैंने पीछे स्किप कर दिया था। और क्लोनिंग को मैं अब आपको डिटेल में बताऊँगी, क्लोनिंग क्या होती है, हम उसको कैसे करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।